एक दिन सुबह सुबह मोगली नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसे जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत आवाज की दिशा में भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा हाथी दलदल में फंस गया था। हाथी बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना कोशिश करता उतना ही अंदर धंसता जा रहा था। मोगली को हाथी पर दया आ गई। उसने तुरंत आसपास से लंबी बेलें और मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की। फिर पेड़ से बेल बांधकर हाथी की ओर फेंकी और बोला, डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें बचा लूंगा। छोटे हाथी ने अपनी सूंड से बेल पकड़ ली। मोगली पूरी ताकत से बेल खींचने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार हाथी दलदल से बाहर निकल आया। बाहर आते ही हाथी खुशी से चिंघाड़ा और अपनी सूंड से मोगली को प्यार करने लगा। मोगली ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा नाम क्या है? हाथी ने जैसे अपनी आंखों से जवाब दिया। मोगली ने उसका नाम अप्पू रख दिया। उस दिन के बाद से अप्पू और मोगली बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों हर समय साथ रहते। कभी नदी में नहाते, कभी जंगल में घूमते और कभी पेड़ों से फल तोड़कर खाते। एक दिन जंगल में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कुछ शिकारी जंगल में आ गए थे। वे जानवरों को पकड़कर शहर ले जाना चाहते थे। सभी जानवर डर गए। शेर, हिरण, बंदर और पक्षी सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे। मोगली ने जब ये देखा तो उसने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई। बूढ़ा भालू बोला, अगर शिकारी ऐसे ही आते रहे तो हमारा जंगल सुरक्षित नहीं रहेगा। तभी अप्पू आगे आया और जोर से चिंघाड़ा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। मोगली समझ गया कि अप्पू शिकारियों को जंगल से भगाने की योजना बना रहा है। रात होते ही मोगली और अप्पू ने अपनी योजना शुरू की। अप्पू धीरे धीरे शिकारियों के शिविर के पास पहुंचा। दूसरी ओर बंदरों ने पेड़ों से पत्थर और फल फेंकने शुरू कर दिए। पक्षी जोर जोर से चीखने लगे। अचानक चारों ओर अफरा तफरी मच गई। शिकारी घबरा गए। तभी अप्पू ने जोरदार आवाज में चिंगाड़ मारी और अपने बड़े बड़े कदमों से उनकी ओर बढ़ा। शिकारियों को लगा जैसे पूरा जंगल उनके खिलाफ खड़ा हो गया हो। डर के मारे वे अपना सामान छोड़कर भाग गए। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। शेर ने कहा, आज अगर मोगली और अप्पू न होते तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। भालू ने हंसते हुए कहा, सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में काम आए। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई शिकारी आने की हिम्मत नहीं कर पाया। मोगली और अप्पू की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। छोटे जानवर उनकी कहानी सुनकर सीखते कि साहस, समझदारी और दोस्ती से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। मोगली अक्सर अप्पू की सूंड पर बैठकर जंगल में घूमता और कहता, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। अप्पू भी खुशी से अपनी सूंड हिलाता, मानो वह मोगली की बात से पूरी तरह सहमत हो। इस तरह मोगली और हाथी की दोस्ती हमेशा के लिए जंगल की सबसे सुंदर कहानी बन गई।